देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, आज शायद कंप्लीट हो जाएगा, इतना लग रहा है। देखते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी कर लिया था। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 बाकी था, जो कि आसान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एकोमोडेशन बिल पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू और जो ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में ये जो क्वेश्चन था, इसमें सारा एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉन हमें करने के लिए बोला था। टोटल फर्स्ट ये वाला जो है 3 नंबर वाला, देखो डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस। तो डॉन के पास क्या होगा? बीपी। जो एक्सेप्टेंस जिसके पास है उसके पास क्या रहता है? बीपी रहता है। ठीक है, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। मतलब सिंह ने इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया होगा? फिर बीआर। ठीक है, वो उसने मीट मतलब क्या, पे कर दिया। अब कैसे पे किया वो देखते हैं। बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4415 फुल सेटल। मतलब देखो तीन पार्टी है। ठीक है, तीन पार्टी है। एक है डॉन, ठीक है। दूसरा है सिंह और जॉन। ठीक है, सिंह और जॉन। ठीक है, ये तीन पार्टी है। अब देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि डॉन नीड्स हिज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट कौन करता है? जो बोलता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये पैसा इतने दिन बाद इस चीज का दे देंगे। मतलब उसके पास क्या होता है? बीपी, क्योंकि उसने खरीदारी किया होगा। ठीक है, अब ये बीपी का ड्रॉयर कोई होगा, मतलब बीआर किसी के पास होगा इस बीपी का अगेंस्ट का। अब ये बीआर किसका है? क्वेश्चन खुद बोल रहा है इन फेवर ऑफ सिंह। ठीक है, तो सिंह के पास ये जो बी आर है। ठीक है, और ये इसका मतलब सिंग और डॉन में ट्रांजैक्शन हुआ था कितने का? 4500। ठीक है, अब डॉन को तो अपना बीपी पे करना है। हमें तो इन द बुक्स ऑफ डॉन सारा क्वेश्चन करने के लिए बोला था। तो डॉन अपना बीपी कैसे करके पे कर रहा है? बोल रहा है कि एंडोर्स कर दिया है जॉन का एक्सेप्टेंस। तो जॉन का एक्सेप्टेंस इसके पास है। तो जॉन का एक्सेप्टेंस मतलब जॉन के पास क्या है? बीपी। और उसका बी आर किसका है? डॉन के पास। क्योंकि अब इसके पास बी आर है तभी तो ये एंडोर्स कर पा रहा है, जिसका वैल्यू कितने का है? 4450। ठीक है, 4450। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ डिस्काउंट हो गया। इन फुल सेटलमेंट बोल दिया, मतलब डॉन ने अपना बीपी को कैंसिल कर दिया। तो बीपी क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, कितने का बीपी था? 4500। ये देखो ड्रॉ में दिख रहा है। कैसे करके कैंसिल किया? बोल रहा है ये बीआर दे दिया। किसको दिया? सिंह को। ठीक है, ये बी आर दे दिया तो टू बी आर हो जाएगा। बी आर चला गया तो टू क्या हो जाएगा? बी आर हो जाएगा। कितने का? 4450। बोल रहे फुल सेटलमेंट में कर दिया। तो इसका मतलब सिंह ने उसे क्या दे दिया? डिस्काउंट। कितने का दिया होगा? माइनस करो 50, तो 50 क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट। बस इतना करना। बट जब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है तो ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि कैसे करके होगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? अच्छा, अब फोर्थ नंबर वाला देखो, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। अब रे कौन है? तो देखो पॉइंट वन में रे का बात हुआ था। अब ये वाला ही यहाँ क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दिया, हम पढ़ के बता देते हैं। देखो इसमें बोला है कि रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। मतलब दो पार्टी, एक कौन? रे और एक कौन? डॉन। तो पहले ये बना लो। एक पार्टी है रे, ठीक है, ये है रे। दूसरा पार्टी कौन है? डॉन। ठीक है, बोल रहे रेज एक्सेप्टेंस मतलब इसके पास क्या है? बीपी। ठीक है, इसको बीपी इसके ऊपर मतलब बीपी इसने एक्सेप्ट किया तो इसका बीआर किसके पास है? इन फेवर ऑफ डॉन बोला है तो फिर बीआर किसके पास है? डॉन के पास है। ये दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ होगा। ठीक है, अब बोल रहा है रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट। रिटायर करने का मतलब टाइम से पहले पे कर देना। तो कौन पेमेंट कर सकता है? जिसके पास बीपी होगा वही पे करेगा। तो उसने टाइम से 1 मंथ पहले पे कर दिया। तो फिर ये अगर बीपी मीट हो रहा है 1 मंथ बिफोर तो फिर क्या होगा? रिबेट मिलेगा। ठीक है, इसको क्या मिलेगा?
रिबेट मिलेगा। तो हमें तो डॉन के बुक्स में एंट्री करने बोला है, अमाउंट अभी हमें नहीं पता, हम बताते हैं अमाउंट कौन सा होगा। अब अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो इसका बी आर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, सॉरी हम डेबिट लिखते रहे गलती से। मुझे तो डॉन के बुक्स में एंट्री करने बोला, डॉन बोलेगा मेरा बी आर खत्म, कितने का वो अभी नहीं पता। अब ये खत्म करने के लिए मुझे देना पड़ा रिबेट, तो रिबेट मेरे लिए लॉस है, क्योंकि जिसने टाइम से पहले दे दिया तो मुझे उसको कुछ डिस्काउंट देना पड़ा, जिसको यहाँ पर रिबेट बोलते हैं। डिस्काउंट भी बोला जा सकता है बट रिबेट लैंग्वेज ज्यादा, तो रिबेट इसके लिए खर्चा है। और बदले में क्या हुआ, इसको बाकी पैसा मिले, जो पैसा मिला मिला, जितने का छूट दे दिया उतने का रिबेट हो गया, ठीक है। अब ये अमाउंट क्या लिखोगे, तो अब देखो रिबेट इंटरेस्ट बोला, यहाँ पर इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो ये रिबेट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। बट वैल्यू क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन 1 था ना, यहाँ पर बोला गया था कि रे ने कितने रुपए का बिल एक्सेप्ट किया था, लास्ट एंट्री आया था, तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। ये देखो है, ये रहा बी आर 3100.80, ये वाला हुआ ना, बी आर टू रे टू इंटरेस्ट 31। हाँ तो इस ये लास्ट था, देखो यहाँ पर यही वाला हुआ ना, बी आर 3100.80, तो इस पे कैलकुलेशन करना है। तो कितना हो जाएगा 3100.80, इस पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है कितना 6%, ये 1 ईयर के लिए है, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो 1 मंथ का हो जाएगा। तो 1 मंथ बिफोर ही इसने पे किया है, तो 1 मंथ का ही रिबेट मिलेगा। बाकी ये बी आर कैंसिल हो जाएगा, इतने रुपए का रिबेट लिख देंगे माइनस करके बैंक अमाउंट 15.50 लिखे दीजिए, दो डिजिट। और इधर 85.30, बस मैच हो जाना चाहिए डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है तो देख लो, हाँ मैच तो हो रहा है, 50 पैसा 30 पैसा, इधर 80 पैसा और इधर ये 5 पैसा, ठीक है। ये वाला हो गया। अच्छा देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इधर भी सब हो गया, बस 3 इलास्ट्रेशन हम लोग का बाकी है। एक है इलास्ट्रेशन 9 से, क्योंकि 8 तक हम लोग का हो गया था, रीता वाला सीरीमन ये किया ना लास्ट। ये 9, 10 और 11, ये 3 बाकी है। अच्छा तो इलास्ट्रेशन 9, देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू, अच्छा देखो पहले बोला है किसके बुक्स में एंट्री करना है, देखो हैरी जॉर्ज एंड जैक, तीनों के बुक्स में करना है। तो हम लोग एक एक पढ़ के कर लेते क्योंकि इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, हैरी जॉर्ज और जैक। तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे, पूरा होगा, अच्छा ठीक है कर लेते हैं कॉल। यहाँ पर वैसे भी मेरा एक पेज में पूरा होगा नहीं, हैरी जॉर्ज और जैक, देखो सबसे पहले बोल रहा है ऑन 1 जुलाई जॉर्ज ड्रू ए बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। वैसे इस पे म्यूचुअल एकोमोडेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं बोला, बता देते म्यूचुअल एकोमोडेशन ऐसा कुछ मैटर नहीं है। म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने कोई सेल परचेज नहीं किया फिर भी बिल ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन। मतलब मान लो कि मुझे पैसे का जरूरत है, ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बोला कि एक काम करो मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, तो मतलब तुम लोग के पास क्या होगा बी आर, मेरे पास बीपी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे नाम का बी आर बनाओ, ठीक है। तो अगर जो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है उनमें गुड रिलेशन होना चाहिए तभी ना होगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि হ্যাঁ করতে পারি, পয়সার দরকার হলে আমি তো मतलब देखो मैंने जैसे बोला कि मुझे 10,000 रुपए का जरूरत है, ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि उधार दोगे, तो तुमने बोला उधार क्यों, चलो बिल ड्रॉ करते हैं। अब करोगे क्या बिल ड्रॉ करके बैंक के पास चले जाएंगे, ठीक है, जिसके पास बीआर होगा वो चला जाएगा। अब पैसा मुझे जरूरत है, अब मेरे नाम का बीआर भी हो सकता है बीपी भी हो सकता है, वो दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बैंक में चले जाएंगे, जिसके पास बीआर होगा बैंक से पैसा लेके आ जाएंगे, मुझे 10,000 का जरूरत है, बैंक अपना जो डिस्काउंट काटेगा काटेगा, बाकी पैसा
जो है दे देगा। तो मान लो तुम लोगों ने बी आर, मेरे को बीपी थमा दिया, तुम लोग के पास बी आर है, तुम लोग पैसा लेके आ गए मुझे दे दिए, या फिर मेरे पास बी आर है, तुम लोग के ऊपर बीपी है, तो तुम लोग, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जिसके पास बीपी होगा उसको पे कर देना चाहिए, नहीं पे करेगा तो बैंक वाला किससे मांगेगा, तो फिर उसी को पे करना पड़ेगा। म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब किसी एक की जरूरत पे भी हम लोग इस तरीके से एक दूसरे को फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर दोनों के जरूरत पे भी कर सकते हैं। मान लो दोनों को 5-5 हजार का जरूरत है तो 10 हजार का बिल ड्रॉ कर, आधा वो आधा ये, ठीक है। इस तरीके से डिस्काउंट का भी आधा आधा हिस्सा लेना पड़ेगा। तो वो तो पूरा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है, बट एकोमोडेशन बिल का मतलब किसी तरीके का मतलब ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, पैसे की जरूरत के लिए हम लोग बिल ड्रॉ कर रहे हैं। अब कौन किस पे करेगा वो पूरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, कि कौन किस पे करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, कौन ज्यादा अमाउंट लेगा। अब कोई बोलेगा पूरे बिल का मुझे 60% दे देना, तुम 40% ले लेना, वो भी हो सकता है। वो तो देखो अंडरस्टैंडिंग होगा तभी जाके ऐसा बिल ड्रॉ होगा, नहीं तो थोड़ी हो सकता है। तो उसमें तो साइन करना पड़ता है ना, अगर किसी को पसंद नहीं आएगा तो नहीं करेगा, अगर लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो नहीं करेगा। वैसे इसमें एकोमोडेशन बिल का वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, इसके बाद वाले से आएगा। तो देखो यहाँ पर 1 जुलाई में बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो देखो म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब दोनों को पैसे का जरूरत होगा। देखो तो 1 जुलाई जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो जॉर्ज के पास क्या आएगा, बी आर। किसके ऊपर किया है, हैरी, तो एंट्री क्या होगा, सबके बुक्स में। देखो जैक के बुक्स में तो कुछ होगा नहीं, ये तो जॉर्ज और, हाँ जॉर्ज के बुक्स में तो होगा बी आर टू हैरी, और हैरी के बुक्स में क्या होगा, हाँ तो लिखो हैरी के बुक्स में लिखेंगे 1 जुलाई, ठीक है, जॉर्ज टू बीपी। मतलब वो नाम पहले इसका आया हुआ है ना, नॉर्मली हम लोग का हैबिट होता है कि पहले बी आर वाला एंट्री लिखते, तो ऐसा लग सकता है तुम लोगों को कि उल्टा लग रहा है, बट उल्टा कुछ नहीं है। वो पहले नाम जिसका लिया गया उसके पास बीपी है, तो इसीलिए एंट्री जैसा है हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। कितने का, 1,80,000। और जॉर्ज के बुक्स में क्या लिखेंगे, बी आर टू हैरी। इस केस में जैक की बुक्स में क्या कोई एंट्री होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ तो उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हैरी, पहले क्या नाम है, हैरी, जॉर्ज और जैक। अब देखो हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो तो मतलब साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका तो कोई एंट्री होता नहीं, उसका एंट्री वही है, बीपी उसके पास आ गया। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, तो 1 जुलाई को जॉर्ज ने जैक से सामान खरीदा, तो जॉर्ज ने खरीदा तो वो क्या लिखेगा, परचेज टू जैक, और जैक क्या लिखेगा, जॉर्ज टू सेल, सेल परचेस का एंट्री हो रहा है ना, तो ठीक है सेल परचेस का एंट्री लिखना है। तो किसके बुक्स में होगा, नाम है जैक और जॉर्ज, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो डेट कौन सा है, वही सेम डेट, तो 1 जुलाई। खरीदा किसने, जॉर्ज ने, तो वो क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक। तो सेल इसने किया है 1,81,000, ये लिखेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,81,000, ठीक है। अभी तक वैसा कुछ खास नहीं, एक बीआरबीपी का एंट्री हुआ, एक सेल परचेज का एंट्री। अच्छा अच्छा अब देखो यहाँ पर कहां तक किया, यहाँ तक किया, ठीक है, ऑन द सेम डे। फिर बोल रहा है देखो, जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट, तो बोल रहा है जॉर्ज ने एंडोर्स किया। देखो पहले जॉर्ज एंडोर्स क्या कर सकता है, बी आर, तो जॉर्ज के पास से क्या चला जाएगा, बी आर,
तो जॉर्ज की बुक्स में सबसे पहले ऐसे नीचे लिखो टू बी आर, नहीं तो नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। जॉर्ज के पास से क्या चला जाएगा, बी आर। वो इस बी आर को एंडोर्स किसे कर रहा है, जॉर्ज एंडोर्स हैरिस एक्सेप्टेंस टू जैक, जैक को। तो जैक के पास क्या आएगा, बी आर आएगा। बोलो, इसके पास से बी आर जाएगा और इसके पास से वही वाला बी आर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जॉर्ज के पास कौन सा बी आर था, देखो वही हैरी के नाम का, वही लिखा था, देखो जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो कितने का बीआर था उसके पास, 1,80,000। तो जो बीआर था वही तो वो एंडोर्स कर सकता है, अलग तो कुछ कर नहीं सकता है। तो एंट्री यहां पर भी कितना, 1,80,000। एंट्री यहां पर भी कितना। अब एंडोर्स क्यों किया, क्योंकि जॉर्ज ने परचेस किया था जैक से, ठीक है। और बोला है कि एंडोर्समेंट कैसे हुआ है, फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बुक से जैक जो क्रेडिटर है वो चला जाएगा, है ना। क्रेडिटर को पैसा नहीं देके तो बीआर दे रहे हैं, तो जैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बोला फुल सेटलमेंट में, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट लिख दो 1,000। सिमिलरली इधर क्या लिखोगे, ये बोलेगा मैंने बीआर एक्सेप्ट किया और मैंने डिस्काउंट दिया। जैक तो बोलेगा मैंने डिस्काउंट दिया, कितने का, 1,000। और बदले में मैंने अपने बुक से डेटर को हटा दिया। मेरा ये लिखना थोड़ा नीचे हो गया, हम इसको तुम लोग लिखो, हम इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ऐसा कुछ। हाँ, डिस्काउंट है। बी आर अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट डेबिट दोनों लिखा जा सकता है टू जॉर्ज। ये डेटर से 1,81,000 के बदले 1,80,000 में मान गया। तो इस केस में हैरी के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगा। अब इसका भी डेट कुछ नहीं बोला है, तो मान लो यही वाला डेट, क्योंकि कुछ डेट नहीं बोला ना, तो हम लोग अपने मन से तो डेट दे नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे अच्छा। अब देखो, ऑन 1 सितंबर, अब एक डेट आया 2022, जैक परचेज गुड्स और 12,90,000 फ्रॉम हैरी। तो एंट्री करो, किसके बुक्स में होगा, जैक और हैरी। तो जैक, जैक और हैरी, ठीक है। अब देखते कौन परचेज किया, मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा, पहले यहाँ लगा लेते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 1 सितंबर जैक ने परचेज किया, तो जैक के बुक्स में परचेज का एंट्री आएगा। 1 सितंबर मतलब 19, ठीक है। तो जैक ने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी। तो हैरी ने सेल किया है, ओ सॉरी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी जैक टू सेल, हाँ इसीलिए नाम गलत, जैक टू सेल्स, है ना। अच्छा, जैक लिखते हो, नाम का थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, इसलिए हम जिसमें नहीं होगा उसमें ये डैश लगा रहे हैं, उसके बाद ये लिखा तो उसका उल्टा इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर उधर करके नाम आ जा रहा है ना, कभी ये इससे खरीद रहा है, कभी वो उससे खरीद रहा है, ठीक है। तो परचेज टू हैरी। अच्छा, अब ये परचेज टू हैरी, अच्छा अमाउंट देखना है कितने का, 1,90,000 लिखो, 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000, ठीक है। बोलो, सिंपल सेल परचेज ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि नाम इधर उधर दे रहा है तो ऐसा लगेगा कि गलत हो सकता है, चांसेस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान। अच्छा, 1 सितंबर हो गया, फिर बोल रहे जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। अब देखो ट्रांजैक्शन किन के बीच में हो रहा है, बोल रहे जैक बिल एंडोर्स कर रहा है, ठीक है। अब किसका बिल क्या नहीं वो छोड़ो, किसको दे रहा है, हैरी को दे रहा है। तो किसके बुक्स में एंट्री होगा, जैक और हैरी। तो किसके बुक्स में नहीं होगा, जॉर्ज, ठीक है। अब फिर से पढ़ते, जैक ने क्या किया, बोल रहे जैक ने बिल एंडोर्स किया, तो जैक के पास से क्या चला जाएगा, बीआर चला जाएगा। तो ये बीआर उसने किसको एंडोर्स किया, जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज, जो उसको जॉर्ज से मिला था, किसको एंडोर्स किया, हैरी। तो हैरी अपने बुक्स में क्या लिखेगा, बीआर अकाउंट
डेबिट, ठीक है। अमाउंट देखते हैं क्या होगा, अभी इतना लिखते हैं 2 BR। लेकिन देखो जैक के पास कौन सा BR है, पहले जैक का सारा एंट्री आओ एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में तो जैक का कोई एंट्री हुआ नहीं था, ठीक है। फिर सेकेंड बार देखो जैक का एंट्री में दिखेगा कि जैक ने कितने का BR लिया था, तो फिर वही वाला इंडोर्स कर सकता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1,80,000, तो वो 1,80,000 ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 1,80,000 वाला BR ये देगा, वो 1,80,000 वाला BR लेगा। तो जैक ने जो BR इंडोर्स किया वो उसने किससे लिया था, जॉर्ज से। देखो वही लिखा हुआ है, देखो कहा चला गया, जैक इंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। बोला बिल दिया साथ साथ, और क्या दिया, 9,000 रुपए दिया, और बोला पूरा सेटलमेंट कर लिया। तो 9,000 रुपए देने से यहाँ पर क्या लिखोगे, टू कैश 9,000, ठीक है। और इधर क्या, ये क्या लिखेगा कि पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, और बोला पूरा सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट किस बात का, इसका मतलब हैरी और जैक के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, कितने का हुआ था, 1,90,000। अभी अभी तो इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, इसके पहले तो जैक और हैरी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, देखो। तो इसका मतलब ये जैक को अपने बुक से कितने से हटाएगा, 1,90,000 से। तो बदले में कितना लिया है, 1,89,000 BR और कैश मिला के। तो फिर कितना डिस्काउंट दिया है, तो फिर लिखो डिस्काउंट। हाँ, इसका अलाउड 1,000, इसका 2 डिस्काउंट 1,000, ठीक है। और ऐसा करके ये अपने बुक से किसको हटा देगा, हैरी नाम का जो क्रेडिटर था उसे हटा देगा 1,90,000, और ये अपने बुक से जैक नाम का डेटर को हटा देगा। बोलो समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ बोलो तो, अब किसका BR किसके पास है, बोल सकते हो। बोलो, क्योंकि अभी उसी के हिसाब से सेटलमेंट जाए। देखो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से देखोगे, देखो सबसे पहले जॉर्ज के पास एक BR था, ठीक है, किसका, हैरी। जॉर्ज ने वो BR जैक को दे दिया था, ठीक है। तो अब हैरी को पैसा किसको देना था, पहले तो उसे जॉर्ज को देना था। अब जैसे ही जॉर्ज ने इंडोर्स कर दिया, वो पैसा किसको देना है, जैक, ठीक है। तो अब BR किसके पास, जैक के पास, BP किसके पास, हैरी के पास। अब हैरी और जैक ने अपने अंदर ट्रांजैक्शन किया जिसमें हैरी था सेलर, ठीक है। तो हैरी को जैक से पैसा मिलेगा, तो जैक ने क्या किया पता है, वही वाला BR जो उसके नाम का था वही तो उठा के उसको दे दिया। हाँ, हाँ, तो अब मतलब क्या हुआ, अगर इसको ड्रॉ के साथ देखोगे, देखो हम दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर ये 3 इंसान बनाते हैं, देखो। एक है, सबसे पहला नाम क्या है, जैसे हम लोगों ने एंट्री किया उसके हिसाब से बोलो, हैरी, फिर जॉर्ज, जैक। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुआ, ठीक है। तो इसके पास क्या था पता है, BP, और इसके पास क्या था, BR। फिर ये दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। फिर ये दोनों, ये फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, तब इसने ये BR उठा के किसको दे दिया, ये एंडोर्समेंट कर दिया, ठीक है। ये BR उठा के इसने इसको दे दिया। अब हैरी को पहले पैसा देना था जॉर्ज को, अब पैसा किसको देगा, जैक को, ठीक है। ये हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में। फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ जो क्या है, थर्ड ट्रांजैक्शन, जहां पर जैक को किसको पैसा देना, हैरी को। अब यही वाला BR उठा के इसने इसको चिपका दिया, ठीक है। तो अब हैरी क्या खुद ही खुद को पैसा देगा, नहीं, बस उसको जैक को पैसा देना भी है, जैक से पैसा लेना भी है, तो वो हो गया सेटलमेंट, ठीक है। अब इन दोनों ने अपना जो डिस्काउंट वगैरह, वो तो देखो बिजनेस में जो हुआ हुआ, अब ये दोनों उस हिसाब से सेटल कर लिए। तो हैरी देख रहा है मेरा जो BP जो पे करना है उसका BR तो मेरे ही हाथ में, तो अब वो अपना BP को क्या करे, कैंसिल कर देगा, किसके थ्रू से, BR के थ्रू से, BP टू BR। बस ये मेन चीज है इस क्वेश्चन, बाकी तो सेल परचेज का एंट्री तो तुम लोग कर ही लोगे। बस ये 3 इंसान, ये बस समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर,
कहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने, ये वाला। फिर 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स, ये फिर दोबारा हैरी परचेज गुड्स बोल रहा है, लेकिन हम लोग को वो एंट्री करना पड़ेगा। ये इसको खुद से ये एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि बीपी रिलीज तो इसका होगा नहीं, मतलब उस तरीके से तो कुछ रिलीज होगा नहीं। ये सीधा सीधा एंट्री कर देगा कि मेरा बीपी मेरे हाथ में ही है, मेरा बीआरबी मेरे हाथ में है, तो हम कैंसिल कर देंगे। पहला नाम क्या था? हैरी। फिर जॉर्ज, फिर जैक। तो वही 1 सितंबर का ही लिख दो, क्योंकि डेट तो कुछ है नहीं। बीपी टू बीआर, कितने का बीपी गया बोलो, कितने का बीपी कैंसिल होगा? 1,80,000 जितने का बीपी था, 1,80,000 का बीपी कैंसिल कर दिया वो खुद को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है? बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को फिर से हैरी ने गुड्स परचेज किया 2 लाख का फ्रॉम जॉर्ज। तो हैरी और जॉर्ज के बुक्स में एंट्री होगा, तो किसके बुक्स में नहीं होगा? जैक के बुक्स में। 1 अक्टूबर, ठीक है, मतलब 1/10, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो फिर लिखो, क्या लिखोगे? हैरी ने परचेज किया है, तो हैरी क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज, और जॉर्ज लिखेगा हैरी टू सेल्स। 1 अक्टूबर, ठीक है। अमाउंट 2 लाख। ठीक है, अब बोल रहा है हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने चेक के थ्रू से जॉर्ज को पे कर दिया। तो फिर हैरी ने अगर पे किया है तो एंट्री क्या होगा? अमाउंट मत लिखना, बोलो एंट्री क्या होगा? जॉर्ज टू बैंक, और ये लिखेगा पैसा मिल रहा है बैंक टू। हाँ, डेट तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग वही डेट दे देंगे। अच्छा, अब अमाउंट कितना लिखोगे? क्या सिर्फ 2 लाख लिखने से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जॉर्ज और हैरी के बीच में और भी तो ट्रांजैक्शन है। मतलब ये 2 लाख तो है ही, ये देखो जॉर्ज और हैरी के बीच में अलग अलग ट्रांजैक्शन भी तो है। तो कैसे करोगे? सीधा या तो लेजर बना लो, या तो डेबिट क्रेडिट बोल के चेक कर लो, किसी भी एक का, या तो जॉर्ज का या तो हैरी का, ठीक है। तो अगर हैरी के हिसाब से ही चेक करें, तो सबसे पहले बोलो हैरी जॉर्ज को कितना देने का बात था? 1,80,000, ठीक है। फिर 1,80,000 डेबिट, फिर देखो इधर कुछ नहीं, फिर इधर 2 लाख क्रेडिट, तो 1,80,000 डेबिट और 2 लाख क्रेडिट, तो नेट कितना हो गया? 20,000। 20,000 क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो 20,000 क्रेडिट हो रहा है, तभी तो वो पे कर रहा है, ठीक है। तो फिर कितना पे करेगा? ठीक है, 20,000 पे करेगा, और ये 20,000 ले लेगा, क्योंकि जॉर्ज और हैरी के बीच में 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। पहली बार किसने किससे परचेस किया था? पहले बार देखो, हैरी ने परचेस किया था, इसीलिए उसके पास क्या था? बीपी था। और जॉर्ज ने क्या किया था? सेल किया था, तभी उसके पास क्या था? बीआर था। लेकिन लास्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तब उल्टा हुआ, तब सेलर कौन बन गया? जॉर्ज, ठीक है। तब सेलर कौन बना? हैरी टू सेल। तो अब दोनों का नेट करके देखेंगे ना कितना पे होगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई तुम अपना 1,80,000 लो, हम अपना 2 लाख लेते, नेट कर देते ना, तो नेट कर दिए। হ্যাঁ ওই তো, এই পারচেজটাই তো 2 লাখ, এই 2 লাখের সাথেই তো অ্যাডজাস্ট হবে। দেখো হ্যারি আর জর্জের দুটো ট্রানজাকশন হয়েছে না, চেক করো। হ্যারি আর জর্জের তো দুটো ট্রানজাকশন হয়েছে। হ্যারি প্রথমবার হচ্ছে কিনেছিল কত টাকার জিনিস? 1,80,000, তাই তো বিপি ছিল। এরপরে বিক্রি করেছে কত টাকার জিনিস? 2 লাখের জিনিস। তাহলে ও 20,000 টাকা কি করবে? পাবে, ঠিক আছে। ইয়েস তরিকে से
ठीक है, तो ये वाला हो गया। बाकी इसमें एकोमोडेशन बिल का कोई वैसा इम्पैक्ट, मतलब जो कैलकुलेशन मेन होता है वो कुछ नहीं आया। चलो यहाँ आएगा इलास्ट्रेशन 10 और जो 11 है उसमें एकोमोडेशन बिल का जो कैलकुलेशन है वो हमें समझना पड़ेगा। हम्म, देखो इसमें एक्स और वाई दोनों के बुक्स में एंट्री करने बोला है, लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स और वाई इलास्ट्रेशन 10 एक्स वाई। ठीक है, अच्छा बोल रहा है एक्स ड्रॉज ऑन वाई ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000, तो एंट्री करो कितना तारीख को, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2022 एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल एक्स के पास आएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, अमाउंट हो जाएगा 30,000 30,000। अब देखो बोल रहा है वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड्स इट टू एक्स हु गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800। तो जिसके पास बी आर है वही डिस्काउंट करवा सकता है। बी आर किसके पास है, एक्स के पास, तो एक्स चला गया कहाँ गया होगा, बैंक के पास। बी आर बैंक या थर्ड पार्टी से कर सकते हैं, तो बैंक के पास गया होगा, बैंक ने 28,800 दे दिया, तो कितना डिस्काउंट काट लिया, 200 ना 1200, 1200। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर, तो डेट कुछ नहीं दिया तो सेम डेट पे लिखेंगे। तो हाँ ये बैंक अकाउंट डेबिट कर लेगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट, बैंक ने डिस्काउंट काटा उसका डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, तो 30,000 का बीआर इसके पास से चला गया बैंक के पास। ठीक है, बैंक ने 1200 का डिस्काउंट काट लिया और दिया कितना, 28,800। क्या इसके लिए वाई कोई एंट्री करे, नहीं, क्योंकि बीआर लेके, बीआर जिसके पास है वही डिस्काउंट करवाने जा सकता है, तो इसमें वाई का कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद से एकोमोडेशन का सारा एंट्री रहेगा, मतलब एंट्री वैसा कोई एकोमोडेशन बोल के है नहीं, बट उसमें कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। अब देखो जैसे बोल रहा है एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9,600 टू वाई, तो इसी से पता चलता है ये एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही डिस्काउंट करवा लिया एक्स ने इमीडिएटली 9,600 रुपए किसको दे दिया, मतलब उनमें एकोमोडेशन बिल था। ठीक है, तो इसीलिए वाई ने बोला ठीक है, मतलब एक्स ने 9,600 दिया, क्यों दी 9,600, मतलब 28,800 का आई थिंक आधा हो रहा है, आधा उत्सव কত হচ্ছে, 9,600 বাই 28,800 ইন্টু 100 করে দাও, পার্সেন্টেজ করে দাও। মানে 3, 9, 27, হ্যাঁ 1/3 দিচ্ছে, 33.333%। ठीक है जो भी हो, तो एक उनमें जो बात हुआ था वही दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो कोई किसी को क्यों देगा, वो तो कोई मतलब सेल परचेज वाला है नहीं, उसमें थोड़ी होता है कि बीआर डिस्काउंट करवाने से, तब वहां पर जो बीआर डिस्काउंट होता है वो तो उसका जरूरत से होता है, वो पूरा पैसा अपने पास ही तो रखता है। यहाँ पर एकोमोडेशन बिल है, इसीलिए जिसने जिसके पास बीआर था, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने बोला तुम लोग जाओ बैंक से डिस्काउंट करवा के लेके आओ 10,000, मुझे 5,000 दे देना, तुम लोग 5,000 रखो। ठीक है, या फिर जो पहले से बात होता है उसके हिसाब से, तो इनमें बात हो गया होगा। तो एक्स ने क्या किया, जो बात हुआ था इनके अंदर उसके हिसाब से वाई को 9,600 दे दिया। अब इसका हमें एंट्री करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे ये वाला, तो सेम डेट पे करेंगे। तो बोलो वाई को 9,600 मिला, तो वाई अपने बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेम तरीके से एक्स अपने बुक्स में बैंक अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा टू बैंक, कितना, 9,600। ठीक है,
अच्छा, अब एकोमोडेशन बिल था और दोनों का इससे ये पता चल रहा है दोनों को पैसे का जरूरत था, तभी तो उसने वाई को भी दिया। ठीक है, अब बिल तो एक के नाम पे ही ड्रॉ किया है इन्होंने, चाहे तो आधा आधा बिल भी ड्रॉ हो सकता है, बट जैसा क्वेश्चन दिया है पूरा बिल ड्रॉ हुआ, एक्स ने ड्रॉ किया किसके ऊपर, वाई के ऊपर, फिर बैंक में चला गया, डिस्काउंट करवा लिया, कितना पैसा लेके आया 28,800, जिसमें से वाई को दे दिया 9,600। अब वो वाई को क्या बोलेगा पता है, देखो मैंने तुम्हें 9,600 दे दिया, मेरे पास जो पैसा आया वो, अब ये जो डिस्काउंट है ये दोनों का लॉस है, मेरा अकेले का थोड़ी लॉस है, हम दोनों ने तो मिलके ही एकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया है, तो ये 1,200 का डिस्काउंट तुम्हारा भी मेरा भी, तो तुम कितना डिस्काउंट बेयर करोगे, जितना पैसा ले रहे हो उतना डिस्काउंट बेयर करना, उतने प्रोपोर्शन में डिस्काउंट बेयर करना, जो जितना पैसा रखेगा वो उतने प्रोपोर्शन में डिस्काउंट शेयर करेगा। समझ में आया? तो बोलो, डिस्काउंट जो जब शेयरिंग हो जाएगा तो एक्स का जो बुक्स में डिस्काउंट है उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा है 400। मतलब एंट्री समझ लेते हैं एक बार। तो देखो डिस्काउंट जो 1200 है वो एक्स के बुक्स में जा रहा है, एक्स का लॉस कितना दिख रहा है 12। अब एक्स बोलेगा पैसा ले रही हो तो डिस्काउंट भी लो, मतलब नॉर्मल रूल से वाई को भी पता है कि भाई मुझे भी डिस्काउंट का लॉस लेना पड़ेगा, तो जब एक्स डिस्काउंट का प्रोपोर्शन वाई को शिफ्ट करेगा तो इसका डिस्काउंट कम होगा, तो डिस्काउंट डेबिट है, जितने से कम होगा उसके लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट बता देते हैं, और इसके लिए डिस्काउंट बेयर करने से डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ रहा है कैसे निकालोगे, तो देखो 1,200 रुपए हम यहीं पर कर दे रहे, तुम लोग वर्किंग नोट बना के एग्जाम में करना। 1,200 का डिस्काउंट अगर कितना पैसा रिसीव होता है 28,800, आउट ऑफ 28,800 कैश रिसिप्ट, 1,200 डिस्काउंट, तो अगर 9,600 कैश रिसिप्ट है तो कितना उतना ही उसको बेयर करना पड़ेगा, सिंपल प्रोपोर्शन। बोलो कितना होगा, 400। ठीक है, तो एक्चुअली देखो y का टोटल रिसिप्ट विथ डिस्काउंट कितना हो रहा है 10,000। मतलब अगर हम लोग जैसे बैंक ने, देखो बैंक को मैंने 30,000 दिया, उसने मुझे 28,800 और 1,200 का डिस्काउंट लगा दिया, तो टोटल मैंने बैंक को कितने का पीआर दिया था 30,000। सेम उसी तरीके से एक्स बोलेगा मैंने वाई को टोटल कितना दिया 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 10,000 है प्रोपोर्शन में, और इसके पास फिर कितना है 20। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो तुम लोग का तो वैसा ही आ रहा था कुछ। ठीक है, वो 33 पॉइंट इसीलिए आ रहा था क्योंकि हम लोग 9,600 पे कर रहे थे, अगर पूरा राउंड करके कर लेते दोनों मिला के तो फिर 20 और 10 का इनमें बात हुआ होगा कि भाई 20,000 रुपए तुम रख लेना, 10,000 हम, लेकिन 10,000 तो मिलेगा नहीं ना, कैसे मिलेगा, क्योंकि बैंक तो डिस्काउंट करेगा, तो पूरा पूरा तो किसी को नहीं मिलेगा, तो 10,000 की जगह कितना मिला 9,600। तो अब ये 9,600 ले लिया 400, तो फिर ये क्रेडिट किसको करेगा, जिससे लिया है उसको, किससे लिया है, तो फिर ये लिखेगा टू एक्स अकाउंट 10,000। ठीक है, और ये वाई से लेगा क्योंकि देखो इसने बैंक में बीआर रख के आया, अब इसका पैसा रिलीज किसको करना है, दोनों को करना है, भले ही बीपी 30,000 वाई के नाम का हो, जब पेमेंट का टाइम आएगा तो सोच के देखो नॉर्मल प्रैक्टिकली, अगर दोनों भले इंसान होंगे तो एक्स बोलेगा मेरा 20 तुम्हारा 10, लाओ जोड़ो ले जाके दे के आओ, देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई का है, अब चाहे कोई भी दे वो बात अलग है, मतलब पैसा तो दोनों के पॉकेट से जाएगा, एक के पॉकेट से कितना जाएगा, एक्स के पॉकेट से 20 जाना चाहिए, वो तो 20 का एंजॉय कर रहा है ना, इसका कितना जाना चाहिए 10, क्योंकि वो 10 का शेयरिंग लिया, तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये बोलेगा मैंने एक से 10,000 रुपए लिए, लेकिन उसमें मेरा डिस्काउंट कटा 400, जैसे हम लोग बैंक से बोलेंगे 28,800 लिए बट मेरा डिस्काउंट कटा 1,200, तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा वाई, एक्स किसको डेबिट करेगा वाई को, जब हम पैसा, मतलब मैंने वाई को कितना शेयरिंग दिया तो वाई उतने से मेरा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, कितना 10,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कैसे करके वो, बोलो यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब देखो फिर बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया तो 1 अप्रैल, और 3 मंथ्स बाद ड्यू डेट कब होगा 1 अप्रैल से मई टू जून, जून टू जुलाई, और उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करके 4 जुलाई, 4 जुलाई जो है हम लोग का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, उस दिन क्या हुआ है एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, तो एक्स को कितना देना चाहिए था 20,000। ठीक है, बट वो नहीं दे पाएगा।
और इसके बाद क्या हुआ वो तो बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही वो आके बोला वाई को कि हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर वाई को क्या करना पड़ेगा? वाई को तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अब किसी को तो देना पड़ेगा, बैंक तो दोनों को ही फिर बोलेगा ना भाई पैसा। वाई के नाम का बीपी है तो लीगली तो वो फंस जाएगा, तो पैसा तो उसे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो एंट्री करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। ठीक है, डेट कौन सा है हम लोग का? 4 जुलाई। 4 जुलाई 2022। एक्स के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगा, वो तो पैसा नहीं दे पाएगा, ऐसा बोल दिया उसने। ठीक है, डायरेक्टली। अब वाई क्या करेगा? वाई अपना बीपी कैंसिल करेगा, मतलब बैंक को जाके पैसा देगा। बीपी अकाउंट डेबिट, कितने का बीपी था? 30,000। और पैसा किसको देगा? बैंक को देगा। टू क्या हो जाएगा? बैंक। ठीक है, मतलब वो तो सलट गया जो हुआ था। अब देखो, अब वाई बोलेगा क्यों हम लॉस बेयर करें, क्योंकि उसने तो देखो 10,000 शेयरिंग किया, बट उसको पॉकेट से कितना देना पड़ा? 30। तो फिर अब देखते हैं एक्स क्या बोल रहा है आगे कि क्या करे। तो बोल रहा है कि अब बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, कॉमा देके एक्सेप्ट ए बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स। तो बोल रहा है कि हम तो अभी पैसा नहीं दे सकते, एक काम करो मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दो 42,000 का 3 मंथ्स के लिए, विच इज डिस्काउंटेड बाई y फॉर 40,110। तो पहले इतना करते हैं। तो अब ये दोनों में आगे क्या बात हुआ? अब बोल रहा है कि y तुम मेरे पे बिल ड्रॉ करो, कितने का? 42,000 का। पहले उसका एंट्री करते हैं। y बिल ड्रॉ कर रहा है, उसी डेट पे करेगा, कुछ बोला नहीं है। तो y के पास क्या आएगा? br। वो ड्रॉ कर 42,000, टू क्या हो जाएगा? x। कितना? 42,000। अच्छा, यहाँ पर x क्या बोलेगा? y टू bp। y टू बीपी 42,000। ठीक है। बोलो, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब फिर से डिस्काउंट होगा। कौन डिस्काउंट करवा सकता है? वाई, क्योंकि उसके पास क्या है? बी आर है। अब देखो यहाँ पर बोला है एंड विच इज डिस्काउंटेड बाई वाई फॉर 40,110। तो फिर यहाँ तो कोई एंट्री होगा नहीं एक्स के बुक्स में। कब करवा रहा है? कुछ नहीं बोला, तो मान लेते उसी डेट पे कर रहा है। वाई डिस्काउंट करवा रहा है, कहाँ जाके करवाएगा? कुछ नहीं बोला है, तो बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो बीआर कितने का गया? 42,000। डिस्काउंट हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बोल दिया है कितना रुपए मिला हमें, 40,110। तो हम लोग माइनस करके बस लिख देंगे कितना, 1890। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, y सेंड 6740 अमाउंट टू x। अब y ने 6,740 रुपए x को दिया, मतलब फिर से ये वाला बिल भी एकोमोडेशन बिल था। ठीक है, तो y ने सेंड किया, तो y के बुक्स में टू बैंक होगा। ठीक है, तो y के बुक्स में लिखेंगे टू बैंक। कितना से है? डेट भी सेम ही होगा, कुछ तो बोला नहीं। डिस्काउंट करोगे पॉर ही चलेगा सर, दिए दिए। टू बैंक कितना हो जाएगा? 6740। अच्छा, अब एक्स के बुक्स में भी एंट्री होगा बैंक में। अब फिर से डिस्काउंट का प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स अलग होता है। ठीक है, बताएंगे कैसे। तो देखो, नॉर्मली हम लोग कैसे करके डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे थे? हम लोग ऐसे करके कर रहे थे। तो देखो, अभी कैसे डिस्काउंट पता करेंगे? तो बिल किसके पास था? वाई के पास था, वो गया डिस्काउंट करवाने। तो टोटल अमाउंट रिसिप्ट कितना था? 40,110, है ना? और आउट ऑफ दैट डिस्काउंट कितना था? मैंने उल्टा लिख दिया। आउट ऑफ दैट डिस्काउंट कितना था? 1890। और टोटल बिल कितना था? 40,110। और अगर हम लोग बोले 6740 के ऊपर कितना डिस्काउंट होगा, ऐसा लिख देते हैं, तो भी ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले अगर कोई बिल का पैसा देना बाकी है एकोमोडेशन बिल में, जैसे कि एक्स का बाकी था, कितना देना बाकी था? 20,000। एक्स का तो प्रोपोर्शन 20,000 था ना, जो कि उसने कुछ दिया ही नहीं। तो
बोल रहा है कि बस इतने अमाउंट पे मत डिस्काउंट लगाओ कि 6,740 रुपए लिया उस पे डिस्काउंट लगाना है, नहीं, ऐड कर दो वो वाला अमाउंट जो उसने पे नहीं किया, पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट लगेगा, निकालो कितना। रूल सेम है, बस प्रीवियस वाला कोई अमाउंट है तो उसका पूरा ग्रॉस वैल्यू लगाना, कितना होगा 1260 1260 জিরো আসার কথা 20,000, কিন্তু 20,000 6,740 1260 हो रहा है, ठीक है। तो 1260 का डिस्काउंट ये अपना कम करेगा कौन, वाई। वाई का तो डिस्काउंट पूरा लग गया ना, तो वाई बोले पैसा तुम भी लोगे तो हम क्यों पूरा डिस्काउंट ले, तो हम अपना डिस्काउंट कम करेंगे, कितने से कम करेंगे 1260, ठीक है। तो ये बोलेगा मुझे 1260 का डिस्काउंट लेना पड़ेगा रिवर्सली, ठीक है, 1260 का डिस्काउंट लेना पड़ेगा। अब मैंने पैसा किससे लिया, वाई से, तो हम क्या लिखेंगे 2y, टोटल पैसा मेरा कितना हो रहा है 6740 प्लस 1260 कितना हो रहा है 8,000, और इधर ये x को डेबिट करेगा, कितना हो गया 8,000। सब सेम है, सिर्फ सीखने वाला चीज इतना ही होता है ये वाला स्पेशल, ठीक है, कि अगर पहले एकोमोडेशन बिल था फिर से एकोमोडेशन बिल हो रहा है, तो जब डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे, देखो इतना रूल्स तो सेम है जो पहले सीखा, कि टोटल डिस्काउंट आउट ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड इनटू प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिसीव्ड, बट पहले का जो एकोमोडेशन बिल का टोटल अमाउंट जो किसी ने लिया हुआ था वो भी ऐड करके उसके ऊपर डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये पैसा देना लेना हो गया, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। एक्स, अच्छा एक्स यहाँ तक था, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। अब बोल रहा है कि वो बिल मैच्योर हुआ भी नहीं और एक्स क्या हो गया बैंकरप्ट, हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसा इन रूपी। अब वो 50 पैसा इन रूपी दे पाएगा और नहीं। अब फिर से वाई का क्या हो गया, फिर से वाई का प्रॉब्लम हो गया ना, वाई को फिर से पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा बैंक को, हाँ पूरा 42,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो x और इधर क्या लिखोगे y, क्योंकि बैंक के पास तो 42,000 का पीआर है, वो तो अपना 42,000 देगा, बोलेगा मुझे मेरा 42,000 दे दो, तो क्या एंट्री करेगा, देखो अगर हम लोग ड्यू एंट्री के जैसा करें तो मान लो कि बैंकरप्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहले x को ड्यू कर देंगे कि भाई पैसा x से लेंगे, x टू बैंक कितना 42,000, और ये अपना बीपी कैंसिल करेगा, क्या लिखेगा बीपी अकाउंट, मतलब नहीं दे पाएगा तो क्या होगा कैंसिल तो करना पड़ेगा ना, अगर दे पाता तो टू कैश या बैंक लिख देता, टू क्या लिखेगा वाई को फिर से क्रेडिट बना देगा इतने से, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके लिख देंगे जो पैसा दे पाएगा। अब ऐसे कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हाँ टू बैंक कितना दे पाएगा 50 पैसा, तो अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो नहीं दे पाएगा उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी, क्योंकि एक्स तो पूरा नहीं दे पाएगा, और वाई को क्या कर देगा कैंसिल, ठीक है। मैंने इसको वाई को पहले क्रेडिट करके फिर डेबिट कर दिया, और वाई क्या एंट्री करेगा, वाई बोलेगा मुझे जो मिला 50% और जो नहीं मिला बैड डेट, और मेरे बुक से हम एक्स को हटा देंगे। एक्चुअली वाई ने ऐसे लिखा कि मैंने बैंक को 42,000 दे दिया, बट हम ये रिकवर किससे करना चाहते थे, ठीक है, पूरा पूरा एक्स को डेबिट कर दिया, और इसने यहाँ पर क्या किया पूरा पूरा वाई को क्रेडिट कर दिया। अब अगर वाई दे देता तो इस तरीके से हो जाता, नहीं दे पाया तो ये, अब ये 42,000 पे मत कैलकुलेट कर देना, तुम लोग क्या करना पड़ेगा, या तो एक सी या फिर वाई किसी का भी डेबिट और क्रेडिट साइड कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, किसी भी एक का कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो अगर हम x का ही दिखाएं या y का, सेम होगा जैसे भी दिखाना चाहे, तो एकदम स्टार्टिंग से एंट्री में जाना है हम लोग को, एकदम स्टार्टिंग एंट्री में जाओ। अगर x के बुक्स में देखेंगे तो y क्रेडिट कितने से है, फिर उसके बाद डेबिट कितने से है 10,000, तो पहले लिखेंगे क्रेडिट 30,000, यहाँ पर लिखते हैं 30,000 x के बुक्स में कर रहे हैं है ना, तो y का वैल्यू निकलेगा 30,000 से, और उसके बाद 10,000 डेबिट, ठीक है, मतलब इतना देना था इतना मिलने वाला था,
वो तो होगा ही ना। देखो बिल बिल जो है 30,000 का बिल ड्रॉ हुआ था, 30,000 बोल रहा है एक्स मुझे वाई से मिलेगा, लेकिन वाई को उसे कितना देना था 10,000, तो उसके पास 20,000 रह गया। ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सिर्फ डेबिट क्रेडिट देख के लिख दोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है। जैसे वाई फिर से डेबिट कितने से होगा 42,000, क्रेडिट कितने से हुआ 8,000, तो बोलो 42,000 और 8,000। 42,000 बोलते क्रेडिट डेबिट और 8,000 क्रेडिट। अच्छा 42,000 8,000, अब ये वाला इधर 42,000 क्रेडिट। ठीक है, तो अब नेट क्या हो जाएगा 42,000 डेबिट 42,000 क्रेडिट, कैंसिल 10,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट, तो 2,000 डेबिट 2,000 और 30,000 क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब उसे वाई को देना पड़ेगा, तो 20 क्रेडिट है बोल के तो एंट्री में यहाँ पर जब दे देंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 28,000, उसका आधा करो जो दे रहा है, बाकी तो नहीं 14,000, और जो नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी बोल के रिकॉर्ड करेगा, और सिमिलर तरीके से वाई बोलेगा मुझे 14,000 मिला 14,000 नहीं मिला और 28,000 से कैंसिल। अब ये एक्स का लिख के मैंने किया, तुम लोग अगर वाई का लिख के करोगे तो तुम लोग का 28,000 डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए, तब वाई की बुक्स में एंट्री होगी 28,000 डेबिट बैलेंस। तो एकोमोडेशन बिल में एंड में जाके इस तरीके से कैलकुलेट करना, क्योंकि बीच में बहुत सारा देना लेना हो रहा है ना, तो फिर हमें ऐसे भी रफली कर सकते हैं, और अगर कभी बोल दे लेजर बनाना है तो फिर ऐसे एक्स अकाउंट लिख देना 2y बाई वाई, जैसे जैसे होगा 2y बाई वाई 2y जैसे होगा, अगर 2y ज्यादा है जिधर जो एंट्री होगा उसके हिसाब से पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखना है, लास्ट में वो कैलकुलेशन करके देखना है, और अगर 2 एकोमोडेशन हुआ या 3 एकोमोडेशन बिल पहले वाला नहीं हुआ तो फिर जब डिस्काउंट सेकंड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रॉस अमाउंट भी एड ऑन करना। और बस ये 11 वाला ये भी एकोमोडेशन बिल का है, यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्री एक्स के बुक्स में करने वाला है। इन द बुक्स ऑफ एक्स। देखो क्या बोल रहा है, शुरू एक से कुछ से दो से बोल रहा है फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ तो बोल ही दिया म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑन 1st अप्रैल एक्स ड्यू ए 4 मंथ बिल ऑन वाई, तो वाई के ऊपर 4 मंथ का बिल। एक काम करो ना एक्स वाई दोनों ही कर लेते हैं, बोला है तो क्या हुआ, समझने में आसानी होगा। तो 1st अप्रैल एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, वाई पे कितने का 4,000 का, तो बोलो क्या लिखेंगे BR2Y 4,000, और वाई क्या लिखेगा हाँ X to BP, बीपी क्रेडिट हो जाएगा X to B 4,000। अच्छा अब बोलो डिस्काउंट जरूर करवाने जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, थोड़ी ना सेल परचेज हुआ है कि कोई आके पैसा कभी दे देगा, तो डिस्काउंट कौन करवाएगा एक्स। ठीक है, उसी के पास तो बी आ रहा है। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, वो तो बोला है कि साइन करके दे दिया। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर 6% पर एनम एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई। ठीक है, पहले डिस्काउंट करवाते 6% करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेट कुछ नहीं बोला है तो सेम डेट पे चलो, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट टू BR, क्या वाई कोई एंट्री करेगा नहीं। अच्छा कितने का BR था 4,000, डिस्काउंट कितने रेट पे करना है 6% पर एनम, तो कितना हो जाएगा 4,000 इंटू 6% इंटू, कब डिस्काउंट करवाने गया जब बिल ड्रॉ हो उसके बाद ही चला गया, कितने दिन का बिल था 4 मंथ्स, तो फिर 4 मंथ का डिस्काउंट काटेगा बैंक, जो अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है उस पे काटता है, पूरा ही अनएक्सपायर्ड है ना, तो कितना हो जाए 80, तो 4,000 में से 80 माइनस करो। अब बोल रहा है इसका 50% वाई को रेमिट करना है, तो किसका 50% कर सकता है, जो पैसा आया उसी का कर सकता है, 3,920 का कितना होगा। ठीक है, तो अब एंट्री करेगा तो वो वाई को पैसा देगा तो क्या लिखेगा टू बैंक,
कितना पैसा देगा 50% यानी 1960। अच्छा, तो y को बोलेगा डिस्काउंट भी लो, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना लेंगे, अब देखो 50% बोल दिया है तो 50% करोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसा कर सकते हो 80 रुपीज का डिस्काउंट आउट ऑफ 3920, तो 1960 का देखो तो कितना आता है। आना चाहिए क्योंकि ये इसका 50% है तो 40। देखो ये इसका 50% नहीं हो रहा है, 1960 डिवाइडेड बाई 3920 हाफ हो रहा है, 1/2, तो वो 50% होगा। परसेंटेज बोल देने से, परसेंटेज पे कैलकुलेट करने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या कम कर रहा है 80 में, 80 डिस्काउंट, डिस्काउंट अपना कम कर रहा है, बोल रहा है पैसा लेना है तो डिस्काउंट भी लो, ठीक है। और ये बोलेगा ठीक है हम लेंगे, पैसा लेंगे कितना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेंगे 1960, 50% पैसा लेंगे, 50% डिस्काउंट भी बियर करेंगे। टू क्या लिखेगा, एक्स कितना हो रहा है 2000, क्योंकि 4000 का 50% कितना होता है 2000, मतलब इस बार दोनों ने आधा आधा पैसा बांटा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स अकाउंट, सॉरी वाई अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है। अच्छा अब আগেরটাই পার্সেন্টেজ করতে পারো, কিন্তু পার্সেন্টেজটা ওই যে পয়েন্টে আসছে 33.3333, তাহলে তোমাদের ক্যালকুলেশনে একটু অসুবিধা হবে। अच्छा, अब बोल रहा है ऑन ड्यू डेट, फिर ड्यू डेट आया, एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज। अच्छा पहले तो अनेबल हो गया, अनेबल होने से बैंक वाले को पैसा कौन देगा, वाई देगा, उसके नाम का बीपी है। और एक्स तो बोल रहा है उसके पास पैसा है नहीं ना, हाँ एक्स बोल रहा है पैसा नहीं है तो वाई को तो देना पड़ेगा, सेम हो गया वैसे ही, ठीक है। तो बोलो क्या एंट्री होगा, कितने तारीख को होगा ये वाला बात, ऑन द ड्यू डेट, मतलब 4 मास, तो फिर डेट कौन सा आ रहा है, 1 अप्रैल से 4 मंथ, और उसमें 3 दिन ग्रेस लगाओ। सेप्टेम्बर ना আগস্ট হচ্ছে, এপ্রিল মে, মে জুন জুলাই আগস্ট, আগস্ট হচ্ছে তো 4 अगस्त, ठीक है 4 अगस्त, बोलो क्या एंट्री होगा। हम्म, एक मिनट, 4 अगस्त ही हो रहा है, चेक करो तो। नहीं 4 महीने, अप्रैल से, अप्रैल में, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, हाँ 4 मंथ्स ही हो रहा है। अच्छा, X discount the bill from his banker 50% on due date. X is unable to send the amount due and therefore अच्छा Y draws a bill। ठीक है, एक सेकंड, इसमें एक इफेक्टिव बैंक, X is unable to send the amount due and therefore Y draws a bill for seven which is daily accepted by us। Y discount the bill for this before this bill is due for payment X will। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना था পুরোটাই হবে 4000, ठीक है। इसको कोई एंट्री करना है नहीं। अब अच्छा, अब देखो बिल ड्रॉ हुआ, एक्स इज अनेबल टू सेंड, अच्छा वाई ड्रॉज ए बिल फॉर 7000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, तो फिर से बिल ड्रॉ कर, वाई बिल ड्रॉ कर रहा है तो बी आर टू एक्स कितना हो जाएगा 7000, बी आर टू एक्स 7000, डेट कुछ नहीं बोला है तो यही वाला डेट मान लो, और फिर y को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो 2 BP, और इधर डेबिट क्या हो जाएगा y, ठीक है, y अकाउंट डेबिट टू BP। अब देखो फिर से डिस्काउंट करवाने जाएगा जरूर, ठीक है, कौन जाएगा, y जाएगा, y के पास BR है, चार का BR सही तो डिस्काउंट। अब देखो बोल रहा है कि y डिस्काउंट द बिल फॉर 6600, तो फिर लिखो वही डेट दे दो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला 6600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो कितना हो जाएगा 7000 में से 2 BR, हाँ 7000, और ये हो गया 400। अच्छा, इसका कोई एंट्री होगा नहीं एक्स का इस केस में। अब रेमिटेंस हो रहा है देखो,
अब बोल रहा है कि एंड सेंड 1300 टू एक्स, एक्स को 1300 दिया, तो 1300 टू बैंक कितना लिखेंगे? 1300। और डिस्काउंट होगा, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अपना कम करेगा, ये पैसा लेगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 1300, ये डिस्काउंट लेगा, वो अपना डिस्काउंट कम करवाएगा, ये अपना डिस्काउंट लेगा, कितना होगा वो कैलकुलेट करना। तो देखो अब कितना डिस्काउंट हुआ है? 400 आउट ऑफ कितना कैश रिसिप्ट? 6600। तो इसका कितना डिस्काउंट होना चाहिए? इसने 1300 कैश रिसिप्ट किया है, लेकिन पहले जो एकोमोडेशन बिल का जितना बाकी था वो पूरा टोटल लेना पड़ेगा। 2000, 4000 था, 2000 2000, तो प्लस कितना हो जाएगा? तो देखो कितना आ रहा है, 2000 प्लस 1300 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 6600। अब यहाँ पर अगर 50% कर दोगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ये अमाउंट जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200। अब ये डेबिट किसको करेगा? एक्स को। कितने से? 1500। और ये वाई को क्रेडिट करेगा कितने से? 1500 से। ठीक है, अब फिर से देखो वाई नहीं दे पाएगा। देखो फिर से बोल रहा है, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, 25 पैसा इन रुपीज वो दे सकता है। तो एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से वाई को बैंक वाले को पे करना पड़ेगा। तो इस बार लिखेंगे बैंक टू एक्स। ठीक है, क्योंकि पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, जैसे उस बार में लिखा था, मतलब अब तो उसका खाता बंद कर देना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स टू बैंक, सॉरी वाई तो लिखेगा, पैसा जा रहा है मेरा, तो उसका तो टू बैंक होगा, तो डेबिट किसको करेगा? एक्स को। कितने से? जितने का बिल था 7000 का, सेकंड बिल था 7000 का। ठीक है, और इधर ये क्या लिखेगा? बीपी कैंसिल टू वाई, कितने से लिखेगा? 7000। ठीक है, अब एक्स इंसॉल्वेंट है, तो एक्स बोलेगा वाई का खाता हम क्लोज कर देंगे, जो दे पाएंगे वो दे देंगे। कितना दे पाएगा? बोला है 40% दे पाएगा। ठीक है, 25 पैसा मतलब 40% होता है। और टू डेफिशिएंसी, सॉरी 40 पैसा मतलब 25 पैसा बोला है, तो 25% होगा अमाउंट का। 1 रुपये। 25% होगा। और जो नहीं दे पा रहा है वो 75% होगा टोटल अमाउंट का। और इधर उल्टा एंट्री, इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। हाँ, बैड डेट डेबिट टू एक्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना अमाउंट होगा। तो एक्स के हिसाब से ही देख लेते, तो डेबिट क्रेडिट मुझे बताते जाओ क्या क्या हो रहा है। तो 4000 क्रेडिट, 2000 डेबिट, 4000 क्रेडिट 2000 डेबिट। तो पहले 4000 क्रेडिट, फिर 2000 डेबिट। अच्छा, 7000 क्रेडिट, तो 7000 डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया। 2000 डेबिट, 1500 क्रेडिट, मतलब 500 डेबिट, तो 4000 और 500 नेट करने से 3500 क्रेडिट आ रहा है। देखो, देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल, और ये दोनों का नेट करने से आ रहा है 500 डेबिट। तो 500 डेबिट और 4000 क्रेडिट, 3500 क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट। ठीक है, तो 3500 का 25 पैसा मतलब 25%, ये 3500, इधर 3500, 3500, 25% और 75%। बहुत अच्छा, 875, 875, तो जो नहीं मिल रहा है 262।
ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स और इनसिक्योर। देखो बोल रहा है कि बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये तो लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी कभी नॉमिनल थोड़ी होता है, वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। लाइबिलिटी बोलो या फिर पर्सनल अकाउंट बोलना है, तो ये वाला क्या है? फॉल्स। फिर बोल रहे प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा लिखा जाता है ऑर्डर टू पे होता है, तो ये वाला फॉल्स होगा। प्रॉमिस टू पे प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है। डेज ऑफ रिबेट आर एडेड टू द ड्यू डेट टू अराइव एट द मैच्योरिटी डेट, इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। इसका नाम क्या होता है? डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ रिबेट बोल के कोई नाम नहीं होता है। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ऑफ रिटायरमेंट मतलब समय से पहले, इज गेन फॉर द ड्रॉई। सोचो ड्रॉई मतलब क्या? ड्रॉयर तो पैसा है, ड्रॉयर तो जो बिल ड्रॉ किया उसी को तो पैसा मिलेगा। ड्रॉई मतलब क्या? ड्रॉयर का उल्टा ड्रॉई। ड्रॉयर कौन है? जो ड्रॉ करता है। ड्रॉ कौन करेगा? जिसने बेचा होगा। हाँ, गेन ही तो है। ड्रॉई का तो गेन ही होगा ना। ड्रॉई समय से पहले जो पे करेगा, तो पे कौन करता है? ड्रॉई पे करता है। तो वो अगर समय से पहले पे करता है तो उसे रिटायरमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? गेन होता है। फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। नहीं देखो, मैंने फॉरेन, नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो मैंने क्या लिख पाया था, ड्रॉयर ड्रॉई। देखो क्या लिख पाया था, फॉरेन बिल का मतलब। देखो क्या लिख पाया, कोई भी एक पार्टी अगर फॉरेन से इंक्लूडेड हुआ, कहाँ गया, ये है शायद, ये ड्रॉयर ड्रॉई या पे, इफ एनी वन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। इसमें से कोई भी अगर आउट ऑफ इंडिया का है, चाहे ड्रॉयर हो, ड्रॉई हो या पे हो, तो अब ये देखो क्या होगा। तो फिर कंट्री में ड्रॉ हुआ, पेबल आउटसाइड कंट्री, तो कोई एक पार्टी किधर का होगा? बाहर का तो हो ही रहा है ना। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों में डिफरेंस इसीलिए बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। मेकर कौन होता है इस केस में? मेकर वाला बात किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? प्रॉमिसरी नोट के केस में, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है, इंडोर्सर, इंडोर्सी, एक्सेप्टर, एक्सेप्टी, पेयर, पेई, होल्डर, ये सब। प्रॉमिसरी नोट में होता है मेकर होता है, ठीक है, जो बनाता है नोट। तो मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर एंड बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर। बोले ये सही लिखा है कि नहीं? मतलब प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है वो अमाउंट पे करता है, एंड बाय द एक्सेप्टर इन द, हाँ ये तो ट्रू है। देखो जो मेकर है वही क्या करता है? पैसा देता है। मतलब प्रॉमिसरी नोट में बोलना पड़ता है आई प्रॉमिस यू कि हम ये पे कर, तो हम पे करेंगे, मतलब हम वो प्रॉमिसरी नोट बना रहे हैं, हम मेकर है, तो हम पे करेंगे। तो वही बात तो बोल रहा है, द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, कौन बनाता है? जिसने परचेज किया होता है, ठीक है। तो वो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, तो वो लिखेगा मैंने ये चीज परचेज किया, तो हम पे करेंगे। तो बोल रहा है कि इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर, मतलब प्रॉमिसरी नोट के केस में। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पे करने वाला कौन होता है? एक्सेप्टर, यानी जिसके पास बीपी होता है वही तो एक्सेप्टर होता है। तो पैसा कौन पे करता है? जिसके पास बीपी होता है उसी को तो पे करना पड़ता है। जिसके पास बीआर होता है तो उसको तो पैसा मिलता है। तो तभी तो बैलेंस शीट में लिखते हो बीआर को एसेट साइड में और बीपी को लाइबिलिटी साइड। ए हैज ड्रॉन ए बिल ऑन बी, ठीक है। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, तो ए के पास क्या है? बी के पास क्या है? बीपी, ठीक है। बी एक्सेप्ट, उसको करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट द सेम एंड एंडोर्स द बिल टू सी। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट कौन कर सकता है? जिसके पास बीआर होता है। अब जिसके पास बीपी है वो थोड़ी ना एंडोर्स कर सकेगा, तो सेवेंथ वाला फॉल्स। अब बोल रहे हैं ए बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। ये थोड़ा सा समझ के पहले देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं।
ये क्या बोलो? ट्रू होगा, ट्रू या फॉल्स कुछ तो होगा, बट क्यों होगा ये सोचो। हाँ हाँ, देखो क्रेडिटर को पैसा, हाँ क्रेडिटर को पैसा देना है इसीलिए। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग किसी पे बिल ड्रॉ करते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है, जिसपे बिल ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या बन गया। हाँ मतलब जैसे कि अगर हम एक ऐसा एग्जांपल दे दें, हाँ ये देखो मतलब बोल रहा है ऐसे, देखो ये हम लिख देते हैं, तुम लोग समझ जाओगे। ड्रॉयर या फिर क्रेडिटर, उसके पास क्या आता है, बीआर बोला आता है कि नहीं। जो सेल करता है वो अदर पार्टी के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। जैसे तुम लोगों ने अगर मुझे कुछ बेचा तो तुम लोग मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के पास ही तो बीआर होगा। अगर हम बोलेंगे अभी हम पैसा नहीं दे सकते तो तुम लोग ही ना मेरे ऊपर बीआर ड्रॉ करोगे। और जो एक्सेप्टर यानी कि हम इस केस में, ठीक है, हम कौन है, डेटर तुम लोगों के लिए, ठीक है। तुम लोग मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। मेरे पास क्या रहेगा, बीपी, ठीक है। तो ये चीज ही बोला है, बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पे, ठीक है। अच्छा और एक, अगर और एक एग्जांपल दे, इफ ए ओज 10,000 टू बी एंड ए एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन, भाई लोग लिखे नहीं पाए, क्या हो गया, बिल ड्रॉन बाई बी, ठीक है। तो ए के पास क्या आएगा ये बोलो, और बी के पास क्या आएगा। ए एक्सेप्ट किया, बीपी है, और बी के पास क्या आएगा, बी आर आएगा, ठीक है। तो अब देखो जिसके पास बीपी आया वो क्रेडिटर नहीं है, ए ओज 10,000 क्रेडिटर है ना, तो वही चीज के हिसाब से तो फिर ये वाला क्या होगा, इस हिसाब से बोलो, ठीक है। अच्छा ये वाला एग्जांपल याद रखने से ये समझ में आ जाएगा जो पॉइंट बोल रखा है। अच्छा अब ये एमसीक्यू देखो, बोल रहा है कि ऑन 1/1/2022 ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी फॉर 1,23 मंथ्स, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल बोला है निकालने के लिए। निकालो मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट प्लस ये वाला होगा, देखते हैं। हाँ सी तो बोल रहा है, तो ये देखो 3 मंथ्स का मतलब 1 जन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, मंथ होने से डेट टू डे, और 3 दिन ग्रेस, तो कितना हो गया, 4 4 ये वाला। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ऑन 16/6/2022 पी ड्रॉज अ बिल on Q for 1,25,000 for 30 days. 19th July is a public holiday, maturity date निकालो। डेज बोला है, डेज के हिसाब से कैलकुलेट करो। तो जून कितने दिन का होता है, 30, तो 30 माइनस 16 कितना होगा, जून। जुलाई का फिर कितना दिन ले, 30 पूरा करने के लिए, जुलाई 31 का होता है ना, मैं जानी ना हो, तो जुलाई 31, जुलाई अगस्त दोनों तो 31। हाँ तो फिर यहाँ पूरा तो चाहिए भी नहीं, कितना लेना पड़ेगा, 16, तो ये हो गया 30। तो ड्यू डेट कौन सा है, 16 जुलाई। अब इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करो, कितना 19 जुलाई, बट वो बोल रहा है पब्लिक हॉलीडे है, मतलब नॉन हॉलीडे, तो फिर इसका आगे वाला दिन तो कितना हो जाएगा, 18 तारीख, ठीक है। तो डी, हाँ। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, PQ draws a bill on XY for 1,30,000 on 1/1/2022. XY accept the same for period of 3 months. After that, what will be the maturity date of the bill? बोलो maturity date क्या होगा, देखो क्या होगा, ऑप्शन तो ए बोल रहे, PQ ने बिल ड्रॉ किया है तब 1/1/2022 में, किसके ऊपर, XY एक्सेप्ट, ये एक्चुअली, हाँ बोलो कौन सा वाला, हम्म 1 जनवरी से 3 मंथ्स, 1 जन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस लगा के, सॉरी ये अप्रैल तो 4 अप्रैल।
और ये वाला डेट नहीं कंसिडर करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैसा बिल है? आफ्टर डेट का रूल्स देखो क्या लिखा, देखो समझ जाओ। आफ्टर डेट का मतलब बिल ड्रॉ का डेट लिया जाए। दो डेट है ना यहाँ पर, एक्सेप्टेंस डेट है, ड्रॉ डेट है। आफ्टर डेट होने से कौन सा लेना पड़ता है? आफ्टर साइट था, जब देखेंगे आंखों से तब। आफ्टर डेट का मतलब बिल्स ड्रॉन जिस दिन है उस दिन से। अच्छा, ये तो मिल गया मुझे, ये देखो आफ्टर डेट का क्या है? ड्रॉ ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ होगा उस दिन से लेना है। एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बिल आफ्टर साइट अगर होता है तो किससे लेना देना होता है? हाँ, तो फिर इसमें कब से काउंट करोगे? ड्रॉ, तो ड्रॉ से काउंट करोगे तो ये 4 तारीख को हमें नहीं लेना है, वो बेकार कर दिया हुआ। हाँ, एक मिनट। फोर्थ नंबर को, A draws a bill on B. A endorses the bill to C. The payee of the bill. बोलो पेई कौन है बिल का? पेई मतलब कौन? पहले ये ए मतलब ऑप्शन ए, ए ऑप्शन ए। मुझे पेई मतलब पहले बोलो, पेई मतलब कौन? जिसको पैसा मिलेगा। पेयर मतलब जो पैसा देगा, तो उसका उल्टा पेई होता है। पेयर तो याद रह जाएगा ना, पेई याद रहने में मुश्किल होती है। हाँ, देखो पेई याद रहने में मुश्किल है, बट पेयर मतलब क्या? जो पे करेगा। तो उल्टा कौन हो गया? जो पैसा रिसीव करेगा। तो रिसीव करने वाला कौन? पेई। तो अब ए ने बिल ड्रॉ किया, तो ए के पास क्या था? फिर ए ने वो बिल एंडोर्स किसको कर दिया? सी को ये बिल दे दिया। तो फिर अब पैसा किसको मिलेगा? सी को, क्योंकि बी आर तो इसके पास है नहीं। तो देने वाला पैसा किसको देगा? सी को देगा। अगर डिसऑनर वगैरह हो गया तो अलग बात है, तब हो सकता है कि सी ए से मांगे, ए को देना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो है उसके हिसाब से हम लोग सी बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखो, बोल रहा है बिल ऑफ 1,20,000 was discounted by Saras with the banker for 1,18,800 at maturity the bill returned dishonored noting charges 200. How much amount will the bank deducted from Saras bank balance at the time of such dishonor? मतलब सीधा बात है, सरस ने एक बिल ले जाके बैंक में डिस्काउंट करवाया था, बट उसका बीपी जिसके पास था उसने डिसऑनर कर दिया। अब बैंक वाला सरस से कितना पैसा लेगा? तो उसी को बोल रहा है कि कितना पैसा डिडक्ट कर लेगा उसके अकाउंट से, कितना पैसा? और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस भी तो लेगा। बैंक बैंक होल्डर था बिल का। তো কাটবেই, ব্যাংক তো সার্ভিস দিচ্ছে, ডিসকাউন্ট তো কাটবেই। আরে ওটা তো নোটিং চার্जेस है, तुम्हें गुलिये फेलेছো। अरे ए ने बिल ड्रॉ किया कितने का? 1,20,000 का। किसके ऊपर? सरस के ऊपर। तो ए के पास क्या था? बी आर था, कितने का? 1,20,000 का। अब उसको पैसे का जरूरत था तो वो चला गया बैंक के पास, बैंक को ये बी आर दे दिया। बैंक ने बोला जाओ 1,18,000 लेके खुश रहो, 18,800, बाकी हम पैसा काट लेंगे। तो बैंक को सरस से कितना मिलेगा? जब सरस अपना पेमेंट कर देता तो बैंक कितना लेगा? बैंक अपना 1,20,000 लेगा। अब जब सरस ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया, होल्डर ऑफ द बिल कौन है? बैंक है। तो बैंक कहाँ जाएगा बिल को लेके? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास फिर नोटिंग करवाएगा, तो नोटिंग का चार्जेस कितना है? 200। तो बैंक बोलेगा मुझे तो कितना मिलने वाला था? 1,20,000, और तुम लोग के चक्कर में मेरा पॉकेट से कितना चला गया? 200। तो अब मुझे वो भी दो। अब बैंक तो इससे पूरा लेने का, अब ये बाकी सरस से पूरा लेगा। कितना लेगा? 1,20,000 200, अगर वो दे पाया तो, अगर नहीं दे पाया तो बैंक। वो 200 तो वो डिस्काउंट है, ये 200 तो डिस्काउंट नहीं है, ये तो खर्चा है, नोटिंग चार्जेस है ना। अच्छा, सिक्स नंबर देखो, X draws a bill on Y for 3 lakh on 1/1/2022 for 3 months after sight। बोला आफ्टर साइट का मतलब ऑन डिमांड आलादा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइट मतलब जब देख रहे हो, ठीक है। तो देखोगे कब? जब साइन करोगे तभी तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। वो क्या है? इतना। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? तो कहाँ से काउंट करेंगे? 10/4/2022। नहीं, 9/4 बोल रहे हैं। 6 में 3 दिन ऐड करने से 10 नहीं ना, 3 9, 9 तारीख हो जाएगा। 4 दिन होने से 10 तारीख होता है। बाकी ठीक है, मंथ तो हम लोग का सही।
एक्स ने गुड्स बेचा है वाई को 5 लाख का, वाई पेड कैश 4,30,000, एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन द बैलेंस एंड वाई रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ बिल फॉर बैलेंस द अमाउंट ऑफ बिल। तो ये जो भी हुआ, एक्स ने गुड्स बेचा 5 लाख का वाई को, वाई ने 4,30,000 रुपए दे दिए, तो कितना नहीं दिया? 70,000। एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बैलेंस। अब बोल रहे 70,000 में एक्स ने उसे 2% डिस्काउंट कर दिया कि जाओ भाई पूरा पैसा नहीं देना है, तो कितना होता है? माइनस करो उससे 70,000 से 14। ऑप्शन सी। मतलब सी, हाँ ऑप्शन सी। तो 68,600 का बिल ड्रॉ होगा इसका मतलब। फिर आठ वाला देखो, बोल रहा है 1/1/2022 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 5 लाख फॉर 3 मंथ्स, एक्स गॉट द बिल डिस्काउंटेड दिस डेट एट 12% रेट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, तो बिल वैल्यू इनटू रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड 3 मंथ्स का था, ठीक है। तो 1/1 को बिल ड्रॉ हुआ था, वो गया कब? 4 तारीख को। तो हाँ, तो देखो उसका, अगर हम लोग देखें 3 मंथ्स का बिल था, तो 1/1 से लेके 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, यहां तक होना चाहिए। हाँ, मैच्योरिटी डेट होना चाहिए था 4/4, बट वो गया कब? 4/1 को ही चला गया, ठीक है। तो मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड पूरा ही हो गया। कितना? एक है ना, तो 3 मंथ्स ही अनएक्सपायर्ड पीरियड, जैसे कि मैंने बोला था 4/4 ले लेना मैच्योरिटी डेट, तो कितना होगा? 15,000। देखते 15,000, मतलब वो बिल लेते ही चला गया, ठीक है। अच्छा, फिर 9th का देखो, मिस्टर क्या है, जे जो क्या है, जो भी ड्रॉज ए बिल ऑन Mr. John for 3 lakh on 1/1/2022 for 3 months on 4th Feb 2022. John got the bill discounted this rate में amount of discount, फिर से डिस्काउंट। हाँ, तो 3 लाख का बिल और 12% रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू 1/1 बोल रहे, इंटू डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? 3 मंथ्स का था, 6,000 है बी। तो इसका भी अनएक्सपायर्ड पीरियड देखेंगे, देखो ड्रॉ कब हुआ था? 1/1 से लेके 3 मंथ्स कितना हो जाएगा? 1/2, 1/3 और 1/4। अब ये गया कब? 4th फेब को, मतलब 2 मंथ्स का डिस्काउंट लगेगा, 2 मंथ्स। तो 12 कट गया, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, 3 और 2 6,000, ठीक है। अच्छा, फिर 10 वाला देखो, बोल रहा है एक्स Z draws a bill on YZ for 2 lakh for 3 months on 1/1/2022. The bill is discounted with banker at the rate of 1,000. At maturity, the bill returned dishonor in the books of XZ. For dishonor, the bank account will be credited by. तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? एंट्री बताना, मतलब एंट्री सोचोगे तो आंसर दे पाओ। तो XZ ने बिल ड्रॉ किया है 2 लाख का, 3 मंथ्स का, बिल डिस्काउंट करवाया बैंकर से जिसका चार्ज लगा 1,000, मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर कर दिया, तो किसने पैसा नहीं दिया होगा? YZ ने, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ YZ फॉर डिसऑनर, अच्छा सॉरी, इन द बुक्स ऑफ XZ फॉर डिसऑनर बैंक अकाउंट, तो XZ एंट्री क्या करेगा? YZ अकाउंट डेबिट, उसको फिर से डेटर बनाएगा, टू क्या करेगा? तो कितने रुपए से करेगा? देखो नोटिंग चार्जेस दिया नहीं है, देता तो वो जोड़ लेते, तो पूरा कितने से करेगा? बैंक तो 2 लाख ही लेगा ना, बैंक तो कम ज्यादा नहीं लेगा, तो बैंक कितना लेगा? 2 लाख। तो 10 का आंसर डी होना चाहिए। अगर नोटिंग रहता तो हम लोग उसको भी ऐड कर देते। फिर 11 देखो, बोल रहा है ऑन 1/1/22 एक्स से ड्रॉज ए बिल ऑन YB फॉर 1 लाख एट मैच्योरिटी, YB रिक्वेस्ट एक्स से टू रिन्यू दिस बिल फॉर 2 मंथ्स एट 12% पर एनम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रिन्यू करने बोला, इंटरेस्ट अमाउंट बताना। तो 1 लाख का बिल था इंटू 12%, 2 महीने के लिए रिन्यू होगा तो 2 महीने का डिस्काउंट काट लेगा, तो 12 कट गया 100, यहाँ पर 2 जीरो 2,000 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। A bill of exchange is drawn by a सेलर, हमेशा सेलर करता है ना, तो सेलर कौन होगा? खरीदने वाला तो डेटर है। ड्रॉ कौन करेगा? जो बेचता है, तो जो बेचेगा वो क्या होता है?
नॉर्मली क्रेडिटर के, तो फिर 12 का आंसर क्या होना चाहिए? ए। हाँ, वो डेटर नहीं है ना, जो परचेज करता है वो तो, हाँ ये तो सेलर है। एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ए बिल द ड्रॉयर क्रेडिट्स, जब बिल ड्रॉ होता है तो क्या करते हैं? बीआर टू डेटर, तो फिर क्रेडिट क्या होगा? डेटर। हाँ, प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय सेलर परचेसर एंडोर्सी, तो एंडोर्सी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आता है, ठीक है। बाकी ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन प्रॉमिस कौन करता है कि हम पैसा दे देंगे? परचेसर। प्रॉमिस तो वो करेगा ना कि हम पैसा दे देंगे, ठीक है। तो फिर 14th का बी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन, प्रॉमिस तो नहीं होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ठीक है। ए रिक्वेस्ट टू डेली नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 15 का ए। अच्छा, अब 16, ए प्रोमिसरी नोट कंटेन्स प्रॉमिस, ठीक है। रिक्वेस्ट भी नहीं, और ये वाला तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एप्लीकेबल है। द रिबेट ऑन द बिल shows that it has been endorsed, it has been paid, it has been paid after, before the date of maturity। rebate का मतलब ये होता है कि मैच्योरिटी डेट के पहले पेमेंट हो गया। नोटरी पब्लिक में चार्जेस फी फ्रॉम द, बोलो इतने कैसे गलत बोल दिया, इतने अच्छे से लिखवा दिया था, इसीलिए नोटरी पब्लिक निकालते एक बार दिखा देते, वैसे भी खत्म हो गया चैप्टर। हाँ, कहाँ पे? ये रहा, देखो कहाँ गया भाई ये तो डिसऑनर है। नोटरी पब्लिक तो कहाँ लिखा था मैंने? तो पालिए जाए लिखा हुआ तो फोल्डर ऑफ द बिल होगा ना। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? जो उस टाइम पे बिल को होल्ड करके रखा था, नहीं मिला। পড়ো। আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না। তো हो गया तो आंसर কোন পয়েন্টে লেখা আছে গো? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। ডিসঅনার অফ বিল নন পেমেন্ট, এটা তারপরে ইট इज टू बी नोटेड दैट चेक इट इज, ओ इसके बाद मतलब ये वाला, ये देखो, रिकवरी फर्स्ट नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल टू द नोटरी पब्लिक। जो होल्डर रहेगा वही तो जाएगा ना नोटिंग करवाने, तो नोटरी पब्लिक में चार्ज, तो नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा? जो बिल का होल्डर होगा, तो वो पैसा किससे काटेगा? जो बिल का होल्डर है उससे। तो ए, तो देखो इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दिया है कि जैसा क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे।